नमस्ते धनंजय जी, आपको बहुत नमस्ते। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। वेदों में विज्ञान का अगले एपिसोड में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वन और वनों का संरक्षण। तो बिना देर किए आपके साथ शेयर करती हूँ कि वन और वनों का संरक्षण। तो वेदों में वनों और वनों के संरक्षण पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। और यजुर्वेद का कहना है कि वृक्ष और वनस्पतियों को न काटो, इनको जल से सींचो और पुष्ट करो। तो यजुर्वेद के 6.22 में दिया है माँ औषधि हिरसीह, मतलब कि इनको न काटो। और यजुर्वेद के 14.8 में दिया है अपह पिन्व औषधि जीर औषधीर जिन्व, मतलब कि इनको जल से सींचो और पुष्ट करो। और ऋग्वेद में कहा गया है 6.48.17 में माँ काकम्बीरम उद व्रहो वनस्पतिम अशस्तीर्वि ही नीनशः, मतलब कि वृक्षों को न काटो क्योंकि ये प्रदूषण को नष्ट करते हैं। अब वृक्ष और वन और वृक्ष जो हैं वो मानव के रक्षक हैं। तो ऋग्वेद में मानव के रक्षक के रूप में वन, वृक्ष और पर्वतों का उल्लेख किया गया है। एक इसमें कहा है ऋग्वेद के 5.41.11 में आप औषधि रूत नो वंतु द्यौवर्णा गिरियो वृक्ष केशाः। तो जो इन्होंने कहा है ऋग्वेद में कि मानव के रक्षक के रूप में वन, वृक्ष, औषधियों और पर्वतों का उल्लेख किया है। और मंत्र में कहा है कि वृक्ष वनस्पति मनुष्यों के लिए बहुत उपकारक हैं, अतएव औषधियों को जो है वो ऋग्वेद में 5.59.2 में कहा है निषद निशशीध्वरीरोषधीरापः। और ऋग्वेद की 3.55.22 में कहा है निशो विध्वरीस्त औषधीः, मतलब कि इनको निशीध्वरी मतलब उपकारक, निशीध्वरी का मतलब होता है उपकारक, हितकारी या मंगलकारक। तो इनको ये कहा गया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट की इनको कहा है कि वनस्पतियां जो हैं, वृक्ष वनस्पतियां वो शिव के रूप हैं। तो शतपथ ब्राह्मण के 6.1.3.12 में कहा है औषधयो वे पशुपति। तो शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि वृक्ष वनस्पतियां जो औषधियां हैं वो पशुपति यानी भगवान शिव हैं। और यजुर्वेद के रुद्राध्याय यानी कि अध्याय 16 जो है वो रुद्रा अध्याय माना जाता है। और 16, 17 से लेकर 19 में ये दिया है कि वनानाम पतये नमः, वृक्षाणाम पतये नमः, औषधीनाम पतये नमः, कक्षाणाम पतये नमः। तो इस अध्याय में जो रुद्राध्याय है इसमें कहा है कि शिव को वृक्ष, वनस्पति, वन, औषधि और लता यानी कि गुल्म झाड़ी का स्वामी बताया है। भगवान शिव को शिव इसलिए कहा जाता है कि वो विष का पान करते थे और अमृत प्रदान करते हैं। तो वृक्ष वनस्पतियों का शिवत्व यह है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रूपी जो विष है वो शिव के समान जो है वो विष पी रही है, कार्बन डाइऑक्साइड पी रही है और आपको जो है ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु दे रही है। तो शिव का दूसरा रूप जो है वो भयंकर है, वह संसार का नाशक और संहारक है। तो वृक्षों का रुद्र रूप ये है कि यदि वृक्षों को अंधाधुंध काटा जाए तो वृक्ष संपदा को नष्ट किया जा सकता है और संसार को जीवन रक्षक यानी जीवन रक्षक जो तत्व है यानी कि ऑक्सीजन है यानी प्राणवायु है वो प्राप्त नहीं होगी और संसार खुद ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो शिव का रूप है, क्योंकि वो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेके आपको ऑक्सीजन देते हैं और अगर आप उनको काट दें तो शिव का दूसरा रूप यानी कि संसार का विनष्टि
यानी कि इस पूरे मानव जाति की, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो मर ही जाएंगे। तो ये है। तो वृक्ष वनस्पतियों के लाभ देखते हैं कि यजुर्वेद में जो है वो उसके 28.20 में कहा है, वनस्पति सुपिपलो देवम इंद्रम अवर्धयत पृथ्वीम अद्रनहीत, यानी कि वृक्ष वनस्पतियों के लाभ का वर्णन करते हुए कहा है कि वृक्ष जो हैं वो मधुर फल देते हैं, वे वर्षा करने वाले बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और पृथ्वी को दृढ़ बनाते हैं। और ऋग ये कहा है इसमें, और ऋग्वेद के 3.53.20 में कहा है, अयम स्मान वनस्पतिर्मा च हामार च रीरिषत, यानी कि ऋग्वेद में कहा है कि वृक्ष वनस्पति जो हैं वो हमारे रक्षक हैं, न हम उनकी उपेक्षा करें और न ये हमारा साथ छोड़ें। तो इसका मतलब कि हम इनकी उपेक्षा न करें और ये भी हमारा साथ न छोड़ें, ये इस श्लोक में कहा है। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य और जो वृक्ष हैं इनका आपस में एक संबंध है और दोनों एक दूसरे को के उपकारक हैं। तो वृक्ष जो है वो ऑक्सीजन देकर मनुष्य को जीवन शक्ति देता है और मनुष्य जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देकर जो है वो पेड़ पौधों को, यानी कि वृक्ष वनस्पतियों को पोषक भोजन देता है। तो दोनों एक दूसरे का लाभ करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो वृक्ष वनस्पतियों के लाभ जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं कि वेदों में जो है वो वृक्ष वनस्पतियों और वनों के लाभों का जो है बहुत वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के एक सूक्त में जो है वन का महत्व बताते हुए कहा है कि वन जो है वो जंगली पशु पक्षियों का रक्षक है, इसमें फूल और फल बहुत मात्रा में होते हैं और यहाँ सुगंधित वृक्षों को मधुर गंध जो है वो मन को शांति देती है और जंगली जो पशु हैं वो भी निर्भीक होकर वन में विचरण करते हैं। शांति और एकांत स्थान होने के कारण यहाँ निर्भयता रहती है। तो ये दिया है ऋग्वेद के 10.146.1 से एक पहले से लेकर 6 श्लोक तक इसके बारे में दिया है कि कैसे यहाँ पर जो है सुगंधित वृक्ष मतलब सुगंधित वृक्ष होते हैं जो मधुर गंध देते हैं और जानवर भी निर्भीक होकर घूमते हैं और शांत और एकांत स्थान है, इसलिए निर्भीकता बनी रहती है। और दूसरे में कहा है ऋग्वेद के 2.13.7 में कि वृक्ष धन के स्रोत हैं और वृक्ष तीसरे में ऋग्वेद के 6.47.27 में और अथर्ववेद के तीसरे 3.24.1 में दिया है कि वृक्ष फल फूल के धारक और पृथ्वी के पोषक हैं। और ये दिया है कि चौथे में अथर्ववेद के मैं क्या बोल रही हूँ, ये इसमें दिया है ऋग्वेद के 5.41.8 में कि जो है वृक्ष धन के स्रोत हैं। और फिर तीसरे ऋग्वेद के 2.13.7 में दिया है कि वृक्ष जो हैं वो फल फूल के धारक और पृथ्वी के पोषक हैं। और चौथे में दिया है ऋग्वेद के 7.35.5 में कि एक मिनट मैं इसको हेलो सॉरी मुझे फ़ोन आ गया था तो मैं क्षमा चाहती हूँ बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। अच्छा दीक्षित जी, आप प्राइवेट चैट में से ड्रॉप हो गई थी, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रही थी, लेकिन मैंने आपको उस समय इंटरप्ट कर दिया क्योंकि मैं साजिद जी से जो है कंफर्मेशन चाहती थी कि वो मुझे एक टाइम कंफर्म कर दें, इसलिए मैं उस पीछे लगी थी इस बात के।
तो इसलिए मैंने जो है वो उस समय मैंने वो जो मोहन जिहादी जी ने बात कही थी, वो सिस्टर वाली, वो मैंने सुनी थी। लेकिन मेरा जो अभिप्राय ये नहीं था कि मैं आपको बीच में कट कर दूँ। उस समय जो आप इंटरेस्टिंग बात कह रही थी, तो इसके बाद ये मैं फिनिश कर दूँगी, तो आप प्राइवेट में आके फिर वो वाली बात हम डिस्कस कर सकते हैं। असल में मेरे को एक्स मुस्लिम्स मिलते नहीं हैं, जो यहाँ पर आके अपनी जर्नी बताएँ, और कोई भी जैसे पूजा परवीन या दूसरे जो हैं चैनल्स पे लोग आते हैं बड़े, मेरा चैनल छोटा है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, तो मुझे जो कोई भी मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको जो है बुला लूँ। इस वजह से जो है वो मैं वो चाह रही थी कि वो मुझे उसी वक़्त टाइम दे दे, क्योंकि फिर वो ईमेल से रिप्लाई नहीं करते। उनको कितनी भी ईमेल कर दो, वो चुप होके बैठ जाते हैं। मैंने अभी तक 3-4 ईमेल्स कई लोगों को भेजे, उनके कोई जवाब नहीं आए हैं। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो हाँ, तो वृक्ष वनस्पतियां जो सुख और शांति के दाता हैं, ये दिया है ऋग्वेद के 7.35.5 में। और वनस्पतियां जो हैं वो शक्ति की स्रोत हैं, और ये रोगों को नष्ट करके मनुष्य मात्र को शक्ति प्रदान करती हैं। ये दिया है ऋग्वेद के 6.47.27 में और अथर्ववेद के 3.24.1 में। और वनस्पतियां सुख, प्रसन्नता और ऐश्वर्य देती हैं। ये दिया है ऋग्वेद के 6.49.14 में। और वृक्ष वनस्पतियां सुख, शांति देती हैं, ये दिया है अथर्ववेद के 19.10.45 में। वनस्पतियों में जल का सार भाग रहता है, अतः वे पोषक और शक्तिवर्धक होती हैं, और ये मनुष्यों को पवित्र करती हैं। ये कहा गया है अथर्ववेद के 18.3.56 में। और जो वनस्पतियां हैं, औषधियां और लता गुल्म, ये रोगों को नष्ट करते हैं, साथ ही मानसिक विकृतियां यानी पाप भावना को नष्ट करते हैं। ये दिया है अथर्ववेद के 11.6.1 में। और अथर्ववेद में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि वृक्ष वनस्पतियों में ईश्वरीय शक्ति यानी कि विराट शक्ति विद्यमान है, और इस आंतरिक ऊर्जा के कारण ही वृक्षों के सभी घाव और काट छांट या टूट फूट साल भर के अंदर ही ठीक हो जाती है। और ये दिया है अथर्ववेद के 8.10.18 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मेरे को नहीं पता था कि वृक्षों के जो घाव हैं, अगर हम उनको जैसे छील दें या काट दें तो उनके कैसे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है, जो एक उनका विराट शक्ति है, वो विद्यमान है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको मैं नोट कर लूंगी, अथर्ववेद में जाकर खोलूंगी उस श्लोक को। 11वां है, मतलब ये यजुर्वेद के 21.56 में कहा है कि वृक्ष वनस्पतियों का महत्व वर्णन करते हुए कहा है कि ये तेजस्विता यानी ओज और शक्ति और उत्साह और पराक्रम और शारीरिक बल देती हैं। और औषधियां मतलब, और यजुर्वेद के 12.81 में कहा है कि औषधियां रोग नाशक हैं और बल, ऊर्जा और तेजस्विता देती हैं। और 13th में बताया है अश्वत्थो देव सदनः। ये अथर्ववेद का 5.4.3 है, और इसमें कहा है कि पीपल के वृक्ष से ऑक्सीजन की मात्रा बहुत निकलती है, तो इसलिए ये प्राण वायु रूपी अमृत देने के कारण दिव्य गुणों से युक्त है। इसलिए लोग कहते हैं ना, पीपल के पेड़ के नीचे मतलब पीपल जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन मात्रा उसकी बहुत निकलती है, और प्लांट्स के मुताबिक के मुकाबले, सॉरी। फिर चलते हैं कि वृक्ष वनस्पतियां जो हैं वो माता पिता हैं हमारी। तो ये दिया है अथर्ववेद के पहले अध्याय के दूसरे सूक्ति के पहले श्लोक में। विदमा शरस्य पितरम पर्जन्यम भूरि धायसम विदमो श्वस्य मातरम पृथ्वीम भूरि वर्प सम। तो इसमें कहा है अथर्ववेद में कि वृक्ष वनस्पतियों के माता पिता का उल्लेख करते हुए कहा है कि मेघ यानी जो पर्जन्य है वो मेघ है इनका पिता, और भूमि इनकी माता है। और पर्जन्य के विषय में कहा है कि भूरी धायस, तो यानी कि ये अनेक प्रकार से पोषक है। और शतव्रण्य, शतव्रण्य मतलब होता है कि अर्थात सैकड़ों शक्ति से युक्त है।
और इसका अभिप्राय है कि जो पर्जन्य, मेघ, वृक्ष आदि जो हैं वो पिता के तुल्य पालक हैं और इन्हें अनेक प्रकार की शक्ति देता है। और शरस्य पितरम मतलब अनेक प्रकार की शक्ति देता है। और भूरी वर्पस मतलब कि अनेक रूपों वाली। और पृथ्वी जो है वो माता है भूरी। और अनेक रूपों वाली कहा है। और नहीं, सॉरी, ये वाला मातरम मतलब माता है। और भूरी वर्पसम मतलब कि अनेक प्रकार से शक्ति देने वाली। तो पृथ्वी से नाना प्रकार के जो है हमें वृक्ष, वनस्पति और औषधियां निकलती हैं। और मेघ जो है वो पिता के समान हमारे वृक्ष आदि का पालन करते हैं। और पृथ्वी जो है वो माता के तुल्य संवर्धन और पोषण और रक्षण करती है। फिर वृक्ष वनस्पतियों के 5 पिता हैं। तो जो अथर्ववेद का 1.3.1 से लेके 5वें श्लोक तक दिया है, विदमा शरस्य पितरम पर्जन्यम मित्रम वरुणम चंद्रम सूर्यम शतवृण्यम। तो ये वो पिछले वाले श्लोक जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी यही दिया है कि अथर्ववेद में वृक्ष आदि के 5 पिताओं का उल्लेख है। पहला तो पिता है इसका पर्जन्यम यानी कि मेघ। दूसरा है मित्र यानी कि प्राणवायु, ऑक्सीजन जो है वो मित्र है। वरुणम मतलब वरुण जो है वो जल है और हाइड्रोजन मतलब। और चंद्रम यानी कि चंद्रमा। और सूर्यम यानी कि सूर्य। तो ये जो है ये 5, इन पांचों को जो है शतवृण्यम कहा गया है, यानी सैकड़ों शक्ति से युक्त है। शतवृण्यम मतलब सैकड़ों शक्ति से युक्त है। और पर्जन्य जो है वो वर्षा जो है करता है कि पर्जन्य वर्षा के द्वारा औषधियों को जीवन प्रदान करता है। और जो मित्र है वो ऑक्सीजन वृक्षों का जीवन है। और वरुण जो है जल जो है उससे वृक्षों को शक्ति प्राप्त होती है। और चंद्रमा जो है वो औषधियों को शीतलता और शक्ति प्रदान करता है। और सूर्य जो है वो उसकी ऊर्जा से वृक्षों में जो है फोटोसिंथेसिस होता है, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इससे ये सारी जो हैं ये पांचों वृक्ष वनस्पतियों के पिता हैं, क्योंकि वो उसका वो करते हैं, संरक्षण करते हैं। अब पृथ्वी देखते हैं। तो वृक्ष वनस्पतियों के आधार के रूप में पृथ्वी का बहुत गुणगान मिलता है। और पृथ्वी जो है वो औषधियों की माता है, ऐसा कहा गया है अथर्ववेद के 12.1.17 में। विश्वसाम मातरम औषधि नाम, यानी कि वृक्ष वनस्पतियों के आधार के रूप में पृथ्वी जो है वो औषधियों की माता है। और वह सभी प्रकार के वृक्ष वनस्पतियों को जन्म देती है। और पृथ्वी जो है वो संसार की पालक है। भुवनस्य गोपा वनस्पतीनाम गृभिरोषधीनाम, अथर्ववेद का 12.1.57। तो ये है कि यह औषधियों और वृक्ष वनस्पतियों का आधार है। और वृक्ष वनस्पतियों का पिता जो है वो द्युलोक यानी पर्जन्य है। और पृथ्वी माता है। और समुद्र और वर्षा का आधार होने से औषधियों का मूल रूप है। ये इस लास्ट वाले श्लोक का अर्थ है। यासाम द्यौः पिता पृथ्वी माता समुद्रो मूलम वीरुधाम बभूव। ये अथर्ववेद का 3.23.6 है कि जो वृक्ष वनस्पतियों का पिता जो द्युलोक है वो जो पर्जन्य है, यानी कि वो है मेघ है। और जो पृथ्वी है वो माता है। और समुद्र और वर्षा का आधार होने से औषधियों का जो रूट है मतलब मूल है। और सूर्य क्या करता है कि वृक्ष वनस्पतियों का सूर्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये तो हमें पता ही है कि फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है। तो ऋग्वेद के 8.72.16 में दिया है, अधुक्षत पिप्यूषी मिशम ऊर्जम सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः। तो ऋग्वेद के इस मंत्र में सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस होती है का संकेत मिलता है। और मंत्र कहता है कि वृक्ष सूर्य की 7 रंग की किरणों से जो है सप्त रश्मि यानी सूर्य की 7 रंग की किरणों से शक्तिप्रद ऊर्जा को प्राप्त करता है। और ऋग्वेद के 10.88.10 में दिया है, स औषधीः पचति विश्वरूपाः, मतलब कि सूर्य के कारण ही सभी प्रकार के वृक्ष वनस्पतियों की पाक क्रिया होती है और इसी से सब फल और अन्न आदि पकते हैं।
और यजुर्वेद के 6.2 में कहा है देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु सुपिपिल्लाभ्यस्तौ औषधिभ्यः। तो सूर्य की अपनी ऊष्मा से फलों आदि में मधुरता जो है वो प्राप्त उत्पन्न होती है और फल फूल की वृद्धि होती है, ये दिया है। अब पौधों में जो लिंग भेद है, तो जो ये 3 मंत्र हैं, संयोगेन विना प्राज्ञ कथम गर्भो न जायते, संयोगेन विना पुष्पम फलम वा न कथम भवेत, और तत्र स्त्री पुरुष गुणा वर्तन्ते समयोगतः, आम्र पुष्पम फलम तद्वद बीजम शुक्रमयम विदुः। तो ये 3 मंत्रों में जो है वो पुरुष पिता, माता एवं पुंसवन यानी पुरलिंग वृक्ष को जन्म देना, ये जो है ये कथन स्पष्ट है। और वृक्षों में भी जो है वो नर नारी होते हैं तथा लिंग भेद होता है। तो यह आपने बॉटनी में चाइल्डहुड में पढ़ा होगा कि जो मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं, जो फ्लावर्स के वगैरह, हमने काफी डिटेल में पढ़ा था 10th क्लास में। तो जिन बच्चों ने साइंस लिए, मुझे नहीं पता कि आर्ट्स वालों में बताया जाता है कि नहीं, शमी और अश्वत्थ का संयोग तथा मदावती और विहलह का संयोग पुरुष और स्त्री के संयोग के तुल्य है और उससे नए वृक्ष का जन्म होता है। तो ये हरित संहिता जो है वो शरीर स्थान अध्याय नंबर 1 में दिया गया है कि पौधों के लिंग भेद और स्त्री पुरुष के समागम की अनिवार्यता का स्पष्ट निर्देश है। तो कि जैसे कि स्त्री पुरुष में जो होता है, उसी तरह से ये वृक्ष वनस्पतियों में भी लिंग भेद होता है। तो जो चरक संहिता है उसमें भी के कल्प स्थान प्रकरण में वत्सक पौधे के संबंध में स्त्री पुरुष के जो है वो भेद बताए गए हैं। तो बृहत् फलः श्वेत पुष्पः स्निग्ध पत्रः पुमान् भवेत्, श्यामा चारुण पुष्पा स्त्री फल व्रतेन्त स्था उणुभिः। यानी कि जिस वस्तक के फल बड़े हों, फूल सफेद हों, फल बड़े हों, बृहत फल, और श्वेत पुष्प मतलब फूल जो है वो सफेद हों, स्निग्ध पत्ते चिकने हों, वह नरवत्सक है। और जिसके फूल श्याम हो मतलब या अरुण हो तथा फल और डंठल छोटे हों, वह नारी है। तो आपको पता है, मैं बैंगन भी जब अच्छा मैं बाद में बताऊंगी। तो इसके जिसके फूल जो हैं वो श्याम हो और अरुण हो, और जो फल जो हैं वो डंठल छोटे हो, वो नारी है, और जिसके बड़े हो वो पुरुष होता है। ये जो है चरक की कल्प स्थान प्रकरण में दिया गया है। तो यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ इसको मैं कंटिन्यू करूंगी बाद में। तो इवन मैं जब मैं एग प्लांट खरीदने जाती हूँ, जिसको बैंगन बोलते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा, मैंने जो उसमें से लंबा सा बना होता है वो नहीं लेना चाहिए, वो फीमेल वाला होता है। तो उसके अंदर बहुत बीज होते हैं उस बैंगन में। तो अगर बहुत छोटा सा गोल है पीछे उसके एंड में एक स्पॉट, तो वो देखकर हम बैंगन खरीदते हैं, तो वो मतलब मेल वाला बैंगन है, तो उसके अंदर बीज नहीं होते। तो मैं तो जो ग्रोसरी भी करती हूँ तो उसमें देखती हूँ, तो मैं वो फीमेल वाला नहीं लेती, बीज वाला। तो ये हमारे वेदों में कितना सारा ज्ञान है, चाहे वो भौतिक मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री कर चुके हैं, हम बॉटनी कर रहे हैं, इसके बाद मैं जूलॉजी करूंगी। तो मतलब इन सब का कितना डिटेल दिया हुआ है। और इसके कंपैरिजन में आप इस्लामी किताबों को देखो कि उनमें तो इतनी गलत गलत चीजें दी, अर्थ फ्लैट और पता नहीं क्या क्या। मैंने तो उसको कभी इतने ध्यान से साइंस पार्ट को नहीं ऑब्जर्व किया, पर जितना भी मुझे पता है उसमें बिल्कुल ही गलत गलत दिया हुआ है। तो एनीवेज, तो मैं अभी जो है वो इसको समाप्त करती हूँ, और फिर हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो मैंने एवरी ट्यूसडे जो है वो सनातन सभा रखती हूँ, तो उसमें क्या है कि सब लोग आके सनातन पे इश्यूज पे बात करेंगे। एक दिन हफ्ते में मैं ये वेदों में विज्ञान रखती हूँ, ताकि वो वेदों में विज्ञान पे बात करें। और ये मैंने नीचे का लिंक दे दिया है। तो दीक्षित जी, मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज अपनी बात जो है आप कंटिन्यू करना,
क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने आपको बीच में वहाँ पर रोक दिया था उससे साजिद से बात करने के लिए, तो आप प्राइवेट पे आके मुझसे बातचीत करें प्लीज़। और भी कोई आना चाहता है तो मैंने नीचे लिंक दे दिया, तो प्राइवेट में हम बात कर सकते हैं। तो अगला लाइव कब चर्चा वाला? तो आप तो जब भी बोलो ना, ये तो हम सबका चैनल है, पोटैटो रनर जी। तो अगर आपका मन कर रहा है बात करने का किसी दिन, तो मैं उसी वक़्त लाइव खोल दूँगी, हम लोग बात कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं एक दिन तो रखती हूँ ट्यूसडे को सनातन सभा, और एक दिन इस्लामी बातों पे करते हैं, फ्राइडे वाले दिन। अगर इस बीच में भी आपको अगर लगता है कि हमें चर्चा रखनी चाहिए, तो ये हम सबका चैनल है, आप मेरे को एक लाइन डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इवन कम्युनिटी चैनल पे जो मैं अपना मीम पोस्ट करती हूँ, वहाँ पर भी आप मेरे को अगर कोई लाइन डाल दें कि आज बात करने का मन हो रहा है, तो मैं फ़ौरन एक लाइव स्ट्रीम खोल दूँगी। तो मैं यहीं पर हूँ, आप कभी भी चाहें मुझे बोल सकते हैं, ठीक है? तो अ, मैं इस सेशन को एंड करती हूँ, और अगर और मैं आपसे फीडबैक भी चाहती हूँ कि मैं किस-किस टॉपिक पे आगे करूँ, रिसर्च, और किस टॉपिक पे हम जो है रखें। अब मैंने आज जो है अग्नि परीक्षा का कर दिया है, सीता जी का, तो अब और कौन-सा सनातन का ऐसा क्वेश्चन है जिस पर हमारा मज़ाक उड़ाया जा रहा है और हमें मालूम नहीं है उस बारे में, तो वो आप मेरे को बताइए, तो मैं उस टॉपिक पे एक रख लूँगी। तो मैं इस सेशन को एंड करती हूँ, अगर प्राइवेट में कोई बात करना चाहता है तो वो क्लिक करके आ सकता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ बीते, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मुझे श्रमदान का सपोर्ट चाहिए आप सबका, श्रमदान से। थैंक यू।